जय हिंद। आज जिस चैप्टर की हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स की बात करने जा रहे हैं, वो भी किसके अंदर, वो भी हम बात करने जा रहे हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, यानी हम यहाँ बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट के केमिकल फंक्शंस के बारे में और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उसकी बिहेवियर्स के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट्स होता क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स होता है आपका कंपाउंड दैट कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। शब्द नाम में ही, कार्बोहाइड्रेट में ही लिखा हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट क्या है। कार्बोहाइड्रेट है आपका कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन। क्या कहलाएगा? कार्बोहाइड्रेट कहलाएगा। ये और क्या कहला सकते हैं? ये कहलाते हैं सैकेराइड्स। क्या कहलाते हैं? सैकेराइड्स या फिर शुगर्स। और क्या कहलाएंगे ये कार्बोहाइड्रेट्स? या तो सैकेराइड बोलेंगे आप इसको, या क्या बोलेंगे? शुगर्स। ठीक है, हमारी जो बॉडी है यानी एनिमल्स बॉडी बोलेंगे जिसे हम, और प्लांट्स है, उन सब के अंदर कार्बोहाइड्रेट एनर्जी सोर्स का काम करता है। कौन? आपका कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, इसे और क्या बोल सकते हैं डेफिनेशन के तौर पर? इसे हम बोल सकते हैं कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन जिसके अंदर होंगे, है ना, उसे आप क्या बोलेंगे? उनके डेरिवेटिव्स को क्या बोलेंगे? कार्बोहाइड्रेट्स। या वो सब्सटेंस है जिसके हाइड्रोलाइसिस के बाद वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन्स दें, उसे क्या बोलेंगे आप? कार्बोहाइड्रेट्स बोलेंगे। ठीक है, जब हम बात करते हैं किसकी? मोस्ट अबेंडेंट इन प्लांट, तो आप क्या बोलेंगे? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट बोलता है। वैसे ही पूछा जाए अगर क्या कि मोस्ट अबेंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन एनिमल्स, तो क्या बोलेंगे? ग्लाइकोजन। और पूछा जाए कि मोस्ट अवेलेबल, है ना, मतलब ज़्यादातर मोनोसैकेराइड कौन सा मिलेगा, तो आप बोलेंगे ग्लूकोज। ठीक है, अलग अलग हमने बात बोल दी। ये तीनों की तीनों किसके अंदर आती हैं? कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर ही आती है। ठीक है, ये हमारी बॉडी के नॉर्मल प्रोसेस के लिए ज़रूरी है ना, दिनचर्या दैनिक जीवन के कार्य करने के लिए आवश्यक है। ठीक है, जर्नल फॉर्मूले की अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट की, तो वो क्या होता है? इसे हम बोलते हैं CnH2nO, है ना। क्या बोलेंगे? CnH2nO। ठीक है, जिसमें क्या बोला है कि कार्बन की जो नंबर रहेंगे उसका दुगना हाइड्रोजन रहेगा और उतना ही ऑक्सीजन रहेगा। ठीक है, ये आपका जर्नल फॉर्मूला है जो जनरली एप्लीकेबल होगा मोनोसैकेराइड्स के लिए। अभी बात करेंगे मोनोसैकेराइड क्या होता है। ठीक है, यहाँ अगर पूछा जाए इसी जगह कि जनरल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रेशो क्या होगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, तो क्या बताएंगे? 2 और 1 का। साफ नज़र आ रहा है, 2 और 1 का रेशो होता है। ठीक है, जब बात करते हैं हम किसकी? कार्बोहाइड्रेट के बारे में, रोल कि क्या क्या काम करते हैं, तो ये काम करते हैं चीफली सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी का सोर्स होते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, और लिपिड, लिपिड के साथ प्रोटीन के साथ ये बनाते हैं कॉम्प्लेक्स, है ना, और स्टोरेज होते हैं सेल्स के अंदर, जैसे ग्लाइकोलिपिड्स बोलें आप या ग्लाइकोप्रोटीन्स बोलें, उस फॉर्म के अंदर। ठीक है, और क्या करते हैं ये? सर्टेन कार्बोहाइड्रेट्स यूज एज ड्रग लाइक कार्डियक ग्लाइकोसाइड एंड एंटीबायोटिक। कार्डियक ग्लाइकोसाइड मतलब जो कार्डियक जब फेलियर होता है, यानी CHF प्रॉब्लम आती है, कार्डियक हार्ट फेलियर के दौरान में काम में ले जाते हैं, उसके अंदर जो कॉम्बिनेशन होता है जहाँ ए ग्लाइकोन एंड ग्लाइकन पार्ट होता है, तो ग्लाइकन वाला पार्ट कार्बोहाइड्रेट ही होता है ना, उसके अंदर भी, या एंटीबायोटिक्स के तौर पर भी बनाने में क्या आते हैं? कार्बोहाइड्रेट काम आते हैं। जब बात करते हैं अब लैक्टोज की, तो लैक्टोज क्या? एक मिल्क शुगर है ना। ये जनरल हम जानते हैं कि उसके अंदर लैक्टोज प्रेजेंट होती है। लैक्टोज इंटॉलरेंस भी प्रॉब्लम होती है किसी किसी व्यक्ति को, जिसके अंदर वो मिल्क जैसे एग्रेट करेगा, यानी मिल्क पिएगा, उसके तुरंत बाद उसका क्या बोलते हैं, चक्कर आना वगैरह, ये सब नॉर्मल हो जाएगा प्रोसेस, है ना। उसमें हम डीपली नहीं जा रहे, हम जितना बता रहे हैं कि मिल्क के अंदर लैक्टोज शुगर एक प्रिंसिपल शुगर है। ठीक है, इसके अलावा है इसमें ग्लूकुरोनिक एसिड। ग्लूकुरोनिक एसिड क्या होता है? ये कार्बोहाइड्रेट का एक प्रोडक्ट है, कार्बोहाइड्रेट से डिराइव्ड होता है, जिसका काम क्या है? ड्रग्स को और टॉक्सिक सब्सटेंस को इनएक्टिवेट फॉर्म में लाना। यानी कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस होगा, ड्रग्स होगी, उसको इनएक्टिव करना है अगर, तो क्या काम आएगा आपका? ग्लूकुरोनिक एसिड काम में आएगा। यूज़फुल इन इंडस्ट्रीज़, ये अलग से पार्ट बता दिया। इंडस्ट्रीज़ के अंदर जैसे टेक्सटाइल, पेपर इंडस्ट्रीज़, आर्टिफिशियल सिल्क्स, उन सब में भी आपका कार्बोहाइड्रेट काम आता है। ठीक है, अब देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन। कार्बोहाइड्रेट को आप किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हो? इसे हम बोल सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट होता है जो आपका, अगर आप बात करें किसकी, ऑन द बेसिस ऑफ मोनोसैकेराइड, मतलब क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ कार्बन। यदि
एक ही तरह का कार्बन अवेलेबल है ना, मतलब वन मोलिक्यूल ही शुगर का प्रेजेंट है ना, तो क्या बोलेंगे उसको, मोनोसेकेराइड। वन मोलिक्यूल ऑफ शुगर इज प्रेजेंट, तो क्या बोलेंगे आप उसको, मोनोसेकेराइड। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म अगर आप बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट की तो वो भी क्या है आपका, मोनोसेकेराइड है। ठीक है, और अगर आप इसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करें, यानी इस सिंपल शुगर मोनोसैकेराइड को ब्रेक डाउन कोशिश करें, तो ये ब्रेक डाउन नहीं होंगे क्योंकि ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर है। तो ये सब किसकी प्रॉपर्टीज़ है, मोनोसैकेराइड्स की। ठीक है, मोनोसैकेराइड मतलब कंटेन ओनली वन मोलिक्यूल ऑफ शुगर इज नोन एज मोनोसैकेराइड, जिसमें आपके एग्जाम्पल दिए हुए हैं राइबोज, राइबुलोज, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज एटसेट्रा। ठीक है, ग्लूकोज बोला है, देखो आप जब बात करते हैं मोनोसैकेराइड की तो एक जर्नल फॉर्मूला होता है इसके लिए, वो क्या होता है, वो आप बोलेंगे क्या, C6H12O6, C6H12O6। ये क्या है, इसका एक जर्नल फॉर्मूला है, जहाँ स्ट्रक्चर इसकी डिफरेंट हो सकती है। जैसे हम आपको ये ग्लूकोज की बताते हैं, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर अगर बनानी है तो आप क्या करेंगे, 6 कार्बन बनाएंगे कुछ ऐसे, है ना। ये आपने 6 कार्बन बनाए, 6 कार्बन बनाने के बाद सबसे ऊपर क्या किया आपने, यहाँ दे दिया इसका एक ग्रुप, कौन सा, एल्डिहाइडिक ग्रुप। देखो दोबारा देखो एक बार, ये बनाया आपने ग्लूकोज, ग्लूकोज में ऊपर कर दिया आपने एक एल्डिहाइडिक ग्रुप। ठीक है, एल्डिहाइडिक ग्रुप, और इस एल्डिहाइडिक ग्रुप के बाद क्या किया, सभी जगह आपने क्या जोड़ दिए, बाकी की चीज़ें, कौन कौन सी, यहाँ जोड़ा आपने हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोक्सिल, यहाँ हाइड्रोक्सिल, जस्ट अपोजिट साइड में क्या करना है, जो बचेगा वो। ठीक है, ये याद करने की जरूरत नहीं, जनरल स्ट्रक्चर है किसकी, ग्लूकोज की। ठीक है, 6 रखती है कार्बन टोटल, है ना, और इसको क्या बोलते हैं, अब डी ग्लूकोज भी बोलते हैं, है ना, डी ग्लूकोज बोलते हैं। ये जो डी ग्लूकोज है इसको आपने जनरल देखा होगा, ग्लूकोन डी, जो गर्मियों में काम आता है एनर्जी सोर्स के तौर पर। ग्लूकोज सी आप नहीं लेते हैं काम में, है ना। जो ग्लूकोज सी मार्केट में आता है उसके अंदर विटामिन सी एडिटिव होती है, जिसके कारण उसे आप क्या बोलते हैं, ग्लूकोज सी, है ना, अवेलेबल। जबकि ओरिजिनल फॉर्म ग्लूकोज की क्या है, वो ग्लूकोज डी ही काम में आती है। इसके अलावा दूसरी होती है फ्रैक्टोज शुगर भी होती है, फ्रूट शुगर भी बोलते हैं जिसको आप, है ना, इसको फ्रूट शुगर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर फ्रूट की स्मेल आती है, और जनरली क्या बोलते हैं, फ्रूट के अंदर प्रेजेंट होती है आपकी क्या, फ्रैक्टोज प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसके अलावा आगे देखो और क्या है इसमें, राइबोज, राइबोज भी है, राइबुलोज भी है। ठीक है, जब बात कर रहे हैं हम किसकी, इसी मोनोसैकेराइड के अंदर दो तरह से क्लासीफाई कर रहे हैं, सब क्लासीफाई, तो कौन से कर सकते हैं, एल्डोज शुगर एंड कीटोज शुगर, एल्डोज शुगर एंड कीटोज। एल्डो शुगर कौन सी, जिसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट हो, जैसे आप बोलेंगे राइबोज, है ना, तो राइबोज क्या है, एक एल्डोज शुगर है। ठीक है, जब बोले आप कीटोज तो क्या बोलेंगे, राइबुलोज। ठीक है, ये सब क्लासीफाई है किसका, ये आपका क्लासिफिकेशन है इसी का, मोनोसैकेराइड का केमिकल बेसिस के आधार पर। और यदि एल्डिहाइडिक को फर्दर और देखें आप, ग्लूकोज भी इसी के अंदर आएगी, मैनोज भी इसी के अंदर आएगी, गैलेक्टोज भी एल्डिहाइडिक के अंदर ही आएगी, जबकि कीटोज के अंदर राइबोलोज आएगी, और एक आपकी मेजर फ्रैक्टोज भी कीटोज के अंदर आती है। ठीक है, एल्डोज के अंदर कौन कौन सी बताई, राइबोज, ग्लूकोज, मैनोज, गैलेक्टोज, और कीटोज के अंदर कौन सी आएगी, राइबुलोज, फ्रैक्टोज। ये सब किस में आती है आपकी, कीटोज शुगर में। ये किसके अंदर सब पार्ट किया आपने, ये किया मोनोसैकेराइड के अंदर, यानी वन मोलिक्यूल ऑफ शुगर रखने वालों के अंदर। जब बात करें अपन डाइसैकेराइड की, तो डाइसैकेराइड वर्ड से पता लग रहा है कि हाइड्रोलाइसिस के बाद दो शुगर मोलिक्यूल रिलीज करे जो, उसे क्या बोलेंगे आप, डाइसैकेराइड। कॉमन फॉर्मूले जनरल फॉर्मूला बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, CnH2O, H2ON-1, ये क्या होता है इसका जर्नल फॉर्मूला, किसका, डाइसैकेराइड्स का। ठीक है, अब डाइसैकेराइड्स के अंदर क्या क्या आता है, उसके अंदर आता है आपका सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। क्या क्या आएगा, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। सुक्रोज की बेसिक स्ट्रक्चर में क्या होगा, सुक्रोज के अंदर होगा आपका ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज, क्या होगा, ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज प्रेजेंट होगा। जबकि इससे तो क्या बना आपका सुक्रोज, जबकि जो माल्टोज होगा इसे आप क्या बोलेंगे, माल्ट शुगर, है ना, और माल्टोज के अंदर क्या प्रेजेंट होगा आपका, ग्लूकोज और साथ में ग्लूकोज। ठीक है, और इसी ग्लूकोज की जगह गैलेक्टोज जुड़ जाए तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा आपका लैक्टोज। ठीक है, क्या क्या बोल दिया कि ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज को क्या बोला, लैक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज सुक्रोज, और ग्लूकोज ग्लूकोज माल्टोज, ये क्या होते हैं आपके डाइसैकेराइड होते हैं।
इसके बाद अगला दिया हुआ है ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड मतलब जो 2 से 10 के बीच में ग्लूकोज मॉलिक्यूल को रिलीज करेंगे उसे क्या बोलेंगे, ओलिगोसैकेराइड। यदि वो 3 रख रहा है तो क्या बोल दिया आपने, ट्राईसैकेराइड्स, है ना। अगर वो 3 से ज़्यादा यानी 4 रख रहा है तो क्या बोल दिया, टेट्रासैकेराइड्स, है ना। जैसे टेट्रासैकेराइड के लिए आप बोले रेफिनोज, इसी का एग्जाम्पल है, 3 शुगर मॉलिक्यूल रखने वाला, है ना। बोले अगर आप 5 रखे तो पेंटासैकेराइड। जैसे आप क्या बोलेंगे, स्ट्राइकोज, स्टाइकोज एक पेंटा शुगर है ना, पेंटासैकेराइड शुगर है ना। रेफिनोज क्या है, टेट्रासैकेराइड शुगर है, ठीक है। इसके अलावा अगला क्या है, पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड क्या होगा, जो 10 से ज़्यादा रखे, है ना, 10 से ज़्यादा मॉलिक्यूल अगर रखे कोई भी कार्बोहाइड्रेट और या हाइड्रोलाइसिस के बाद लगभग 10 से ज़्यादा मॉलिक्यूल प्रोवाइड करें मोनोसैकेराइड के, कितने, 10 से ज़्यादा, तो उसे क्या बोलेंगे आप, पोलोसैकेराइड। और पॉलीसैकेराइड के अंदर क्या क्या आता है आपके, स्टार्च, जो कहाँ मिलता है आपको, आलू के अंदर, है ना, आलू के अंदर मिलता है जनरली। ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर करता है, हमारा करता है लीवर, लीवर स्टोरेज करता है ग्लाइकोजन लगभग 500 ग्राम तक, है ना। जब जरूरत पड़ती है किसकी, आपको भूख लगी, स्टारवेशन यानी भूख लगी, उस प्रोसेस के दौरान क्या होगा, लीवर 500 mg वाला जो ग्लाइकोजन है इससे जीनोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा, ग्लूकोजीनोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा क्या करेगा, ग्लूकोज कन्वर्ट करेगा ताकि काम में आए आपकी एनर्जी। दूसरी स्थिति जब आप स्टार्च के देखें तो ये और कहाँ काम आती है, एनालिसिस में, कहाँ, स्टार्च इंडिकेटर बोलते हैं जिसे आप, ब्लू कलर प्रोड्यूस करता है जो, है ना, वो किसका एग्जांपल है, स्टार्च का। स्टार्च कैसा कलर देता है, ब्लू कलर देता है। इसके अलावा क्या होता है आपका डेक्स्ट्रॉन, ये क्या है, प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपांडर। प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपांडर क्या होते हैं, प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपांडर जो आपकी प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ा दें ब्लड के अंदर, है ना। जब चोट वगैरह लगी उस वक्त के अंदर लॉस हुआ ब्लड का, तब आपको एक्सपांड करने की जरूरत पड़ेगी प्लाज्मा को, तो वो क्या है आपका डेक्स्ट्रॉन। और सेल्यूलोज क्या है, अभी पता है, मोस्ट अबेंडेंट शुगर जो मिलेगी वो है प्लांट के अंदर मिलेगी, वो है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज एक ऐसी शुगर है जो कि स्वीट नहीं होती है ना, पर ये सेल्यूलोज है, ठीक है, मतलब सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट के अंदर है। ये क्या होते हैं आपके, पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। इस पॉलीसैकेराइड को अगर आप फर्दर क्लासीफाई करें, जैसे मोनो के अंदर हमने करा था, कौन कौन से करे थे, ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, है ना। ऐसे ही पॉलीसैकेराइड को अगर आप क्लासीफाई करेंगे तो इसके अंदर 2 तरह से क्लासीफिकेशन आएगा, होमोपोलीसैकेराइड और हेटेरोपोलीसैकेराइड। होमो वाले कौन से, जो यील्ड करें, मतलब हाइड्रोलाइसिस के बाद यील्ड करें एक ही तरह की, यानी सिंगल टाइप के मोलिक्यूल्स, है ना, हाइड्रोलाइसिस के बाद, तो किस में आएंगे, वो आएंगे आपके होमोपोलीसैकेराइड। होमो मतलब सेम जैसी शेप रखने वाले सभी के सभी, ठीक है। जैसे आपके एग्जांपल के लिए स्टार्च है, उसके अंदर हाइड्रोलाइसिस के बाद ग्लूकोज ही ग्लूकोज आएगा, ग्लूकागोन है ना, सेल्यूलोज है, ये सब क्या है, होमोपोलीसैकेराइड है। और हेटेरो मतलब जब हाइड्रोलाइसिस करो तो अलग अलग तरह के, यानी एक से ज़्यादा तरह के कार्बोहाइड्रेट को रिलीज करेगा, तो क्या बोलेंगे उसे, हेटेरोपोलीसैकेराइड। जिसका एग्जांपल है आपका हिपेरिन, है ना, हाइलुरोनिक एसिड, हाइलुरोनिक एसिड और हिपेरिन, दोनों किसके अंदर आते हैं आपके, ये आते हैं हेटेरोपोलीसैकेराइड के अंदर, ठीक है। ये हमने बात की किसकी, पॉलीसैकेराइड्स की। इसके बाद हम देखेंगे क्या, जर्नल जो आपके रिएक्शन करते हैं, कौन, कार्बोहाइड्रेट। देखो रिएक्शंस मतलब कोई भी आपका केमिकल प्रोसीजर जो हो रहा है जिससे पता लग रहा है कि कार्बोहाइड्रेट है, वो रिएक्शंस के अंदर आएगी। जैसे ओसाजोन वर्ड दिया है, ओसाजोन, ओसाजोन के अंदर क्या करना है आपको, ओसाजोन के लिए जैसे आपने सिंपल शुगर बनाई एक, ठीक है, सिंपल शुगर बनाई, इस सिंपल शुगर के साथ क्या करना है आपको, ये आपने शुगर बनाई, ये आर मतलब आगे का ग्रुप है कोई भी, ये क्या है आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप है, इसकी जगह क्या करना है आपको, इन दोनों को रिप्लेस करना है, यानी O और OH को हटाना है और क्या बना देना है आपको, इसकी जगह जोड़ देना है N.NH ये दोनों आप लगा दोगे तो आपके क्या बन जाएगी, ओसाजोन, ठीक है। पूरा याद करने की जरूरत नहीं है कि सोडियम एसीटेट मिलाया और ये हुआ वो, बस जर्नल याद रखा, क्या किया आपने, सिंपल जो आपकी शुगर थी उसके साथ ये बाइंड कर दिया और बोल दिया कि ये क्या है आपका, ये है आपका ओसाजोन, ठीक है। और पूरा का पूरा जो नीचे ग्रुप है आपका यूं का यूं रहेगा, ये आपका बन गया ओसाजोन। इसके अलावा लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ श्यान हाइड्रीन, तो श्यान हाइड्रीन के लिए क्या करेंगे आप, जब आप किसी भी मॉलिक्यूल का, ग्लूकोज मॉलिक्यूल होगा उसका क्या करेंगे आप, HCN से रिएक्शन करवाते हैं, है ना। HCN रटने की जरूरत नहीं है, HCN सिलेक्शन करानी है तो शुगर एसिड बना देनी है। शुगर एसिड कैसे बन जाएगी आपकी, शुगर एसिड बनेगी ऐसे, ये शुगर और ये क्या है, आपने नीचे ऊपर ग्रुप लगा दिया आपने एसिड का, ठीक है, इसको क्या बोल दिया आपने, शुगर एसिड। और ऐसे 2 मॉलिक्यूल तैयार करने अलग अलग।
एक बात याद रखनी है कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्यान हाइड्रोजन से रिएक्शन के बाद कितने नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होते हैं, तो आप बोलेंगे कि बेसिक से एक नंबर ऑफ कार्बन बढ़ जाएगा। ये क्या होता है आपका श्यान हाइड्रोजन के साथ। ऐसी रिडक्शन की बात करें तो क्या करेंगे, ये O है, इसको कन्वर्ट कर दिया, यानी जो आपका कार्बोनिल कंपाउंड है इसको जर्नल शुगर के अंदर चेंज कर दिया, जर्नल अल्कोहलिक ग्रुप बना दिया, तो क्या बोल दिया आपने, रिडक्शन का प्रोसेस है। ठीक है, बाकी का बाकी पूरा ग्रुप आपका सेम रहेगा। ऐसे बोला आपने ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन आप अलग अलग तरह से करेंगे। जैसे आप बोलें कि ब्रोमीन वाटर के साथ किया गया है ना, यानी CHO था कभी तो उसको COH बनाया है, तो ब्रोमीन वाटर के साथ कर दिया, तो क्या बोलते हैं इसको, डी ग्लूकोनिक एसिड, डी ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, जब आप बोलेंगे किसके साथ में किया है, पेरोक्साइड के साथ में किया है, तो आप क्या बोलेंगे कि अब ग्लूकोज की जगह, यानी जो आपका नीचे CH2OH होता है उसकी जगह क्या कर दिया आपने, COOH कर दिया, तो क्या बोल दिया, ग्लूकुरोनिक एसिड। ठीक है, ग्लूकुरोनिक एसिड बोल दिया। ऐसे ही जब आपने दोनों जगह यानी अपर में भी, एल्डिहाइड में भी, और आपने अल्कोहल के अंदर भी, दोनों के अंदर अगर बदलाव कर दिया नाइट्रिक एसिड के साथ में, तो क्या बोल दिया, ग्लूकोसैक्रिक एसिड। क्या करना है, ऊपर और नीचे एसिड बना देनी है, क्या बोल दिया आपने इसको, ग्लूकोसैक्रिक एसिड। ठीक है, इसके अलावा टोटोमराइजेशन वगैरह अलग अलग रिएक्शन है। जब बात करें अब एल्कोहलिक ग्रुप की, तो यहाँ सिंपल बोलेंगे एस्टर्स ग्रुप, यानी ग्लूकोज 1 फॉस्फेट 6 फॉस्फेट, जैसे ग्लाइकोसाइडिक फॉर्मेशन, यानी एक शुगर पार्ट एक नॉन शुगर पार्ट आपस में जुड़ें और एक लिंकेज बनाए, तो उसे क्या बोलेंगे, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। देखो ये आपने शुगर ही शुगर जोड़ी आपस में, बहुत सारे मॉलिक्यूल है ना, इस लिंकेज को जो बोलेंगे उसका नाम होगा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। इसके बाद आगे क्या लिखा है, फल्फ्यूरोल फॉर्मेशन, ये भी आपका क्या कौन देते हैं, आपके एल्कोहलिक ग्रुप होते हैं प्रेजेंट, वो देते हैं। अब बात करते हैं हम सुक्रोज की, किसकी बात करते हैं हम, सुक्रोज की। तो सुक्रोज किसके अंदर आती है, वो आती है आपकी डाईसैकेराइड के अंदर। डाईसैकेराइड मतलब दो शुगर मॉलिक्यूल रखने वाला, दो मोनोसैकेराइड रखने वाला बोल सकते हैं, उसे क्या बोलेंगे आप, डाईसैकेराइड। ठीक है, आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है और एक कीटोनिक ग्रुप होता है। ये दोनों ग्रुप होते हैं जो क्या होते हैं, रिड्यूस हो सकते हैं। अगर ये रिड्यूस ना हो, यानी ये आपस में जुड़े, तो उस कंडीशन के अंदर रिड्यूस नहीं होंगे, है ना, रिडक्शन नहीं होगा, तो इसे आप क्या बोलेंगे, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। और अगर रिड्यूस होने की स्थिति में अभी भी बाकी है, यानी जब जुड़े हैं, तो ये ना एल्डिहाइड कीटोन नहीं बल्कि कोई और कार्बन की संख्या जुड़ी है, यानी फ्रीली अवेलेबल है आपके पास एक तरफ एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप, तो क्या बोल देंगे आप, इसे बोल देंगे रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, अब सुक्रोज की बात करें तो सुक्रोज गन्ने से यानी केन शुगर भी कहलाती है, एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है क्योंकि इसके अंदर फ्रीली अवेलेबल नहीं है एल्डिहाइड या कीटोन जो कि आपका क्या करे, आपका रिड्यूस हो सके। सुक्रोज बनती किससे, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के कॉम्बिनेशन से। फ्रक्टोज क्या है आपका, हाईली हाईली लीवो रोटेटरी है, जबकि ग्लूकोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। ये हाईली है यानी ये इसको भी घुमाने की कोशिश कर देगा, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, फ्रक्टोज को क्या बोलेंगे, इन्वर्ट शुगर। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज इज इक्वल टू इन्वर्ट शुगर होती है आपकी सुक्रोज, इसलिए क्या लिख दिया, ये होती है इन्वर्ट शुगर। ठीक है, इसके बाद अगला देखो माल्टोज। माल्टोज आती है आपकी रिड्यूसिंग शुगर में। ग्लूकोज की बहुत सारी यूनिट जुड़ती हैं, कौन कौन सी पोजीशन से, C1 और C4 नंबर की पोजीशन से मिलकर बनी होती है आपकी माल्टोज, है ना। माल्ट शुगर होती है, ये एक सीरियल्स के अंदर भी ये आपको नॉर्मली मिल जाती है। ठीक है, और इसके अलावा क्या होता है, ये ब्रेक डाउन होती है आपकी किससे, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर ये ब्रेक डाउन होती है। ये मेजर बात याद नहीं करनी है, इतना ध्यान रखना है कि रिड्यूसिंग शुगर ये होती है, ये इसका C1 और C4 पोजीशन है। इसके बाद देखो लैक्टोज। लैक्टोज कहाँ प्रेजेंट होती है, मिल्क के अंदर, यानी मिल्क शुगर बोलते हैं इसको आप, रिड्यूसिंग शुगर है। और ये किस पोजीशन से जुड़ी होगी, यानी गैलेक्टोज की तो कौन सी होगी, C1, है ना, और C4 किसकी होगी आपकी, ग्लूकोज की। C4 किसकी होगी, ग्लूकोज की, तो इसे क्या बोलेंगे आप, लैक्टोज शुगर, है ना, रिड्यूसिंग शुगर है ये। इसके बाद बात करते हैं हम किसकी, इसके बाद हम बात करते हैं स्टार्च की। तो देखो स्टार्च में जाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये किसके अंदर आ रही है, ये आ रही है आपकी पॉलीसैकेराइड के अंदर। पॉलीसैकेराइड वो होते हैं जो पानी के अंदर नहीं घुलते हैं, लेकिन जब बात करते हैं आप इनुलिन की, तो इनुलिन क्या है, पानी के अंदर घुल जाती है ना, घुल जाती है। और साथ में कहाँ काम आती है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट निकालने के काम भी आती है, जो आपकी नॉर्मली कितनी होती है, 125 ml, 125 ml पर मिनट, कितनी, 125 ml पर मिनट होती है ना। और वाटर सोल्यूबल पॉलीसैकेराइड कौन सी है आपकी, इनुलिन। बाकी सब की सब किस में अंदर आएगी, जनरली नॉन वाटर सोल्यूबल के अंदर आती है। ठीक है, अब देखो आगे, स्टार्च पॉलीमेरिक यूनिट है, प्रेजेंट है, एमाइलोज और एमाइलोपैक्टिन से मिलकर बनी होती है क्या आपकी स्टार्च।
एमाइलोज को अगर आप फर्दर देखें तो इसके अंदर क्या होगी, ग्लूकोज की यूनिट्स होंगी जो कि किससे जुड़ी होंगी, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। दूसरा क्या होगा इसमें, एमाइलोपैक्टिन, वो भी अल्फा 1,4 से जुड़ा होगा, लेकिन दोनों की दोनों जो एमाइलोपैक्टिन और एमाइलोज जो दोनों की दोनों आपस में जुड़ेगी, वो जुड़ेगी आपकी अल्फा 1,6 लिंकेज के थ्रू। ठीक है, एमाइलोज तो इससे अल्फा 1,4 और एमाइलोपैक्टिन भी अल्फा 1,4, सबकी सब ग्लूकोज की, लेकिन दोनों आपस में किस जुड़ेगी, अल्फा 1,6 पोजीशन से। इतना ध्यान रखना है बस। इसके बाद है आपका ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या है, एक एनिमल स्टार्च है ना, एनिमल्स के अंदर नॉर्मली मिलने वाला स्टार्च है। इसका वेट लगभग 5 लाख के करीब होता है ना, 5 लाख इसका मोलिकुलर वेट होता है लगभग। यीस्ट फंगस है ना, इनसे मिल जाती है नॉर्मली, जिसमें क्या होती है आपकी ब्रांचेज होती हैं 1,4 और 1,6 ऐसी करके ब्रांचेज होती हैं, है ना, जिसके एक यूनिट में लगभग 12 से 18 ग्लूकोज की सब यूनिट प्रेजेंट होंगी, किसमें, ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन स्टोरेज कौन करता है, हमारा लीवर इसको स्टोर करता है, किस काम में लेने के लिए, ये काम में लेता है क्या, जब स्टारवेशन होगा तब ब्रेक डाउन करेगा और वहाँ से ग्लूकोज रिलीज करवा के पूर्ति करेगा हमारे अंदर एनर्जी की। ठीक है, इसके बाद क्या आता है आपका सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या है, एक फाइब्रस प्लांट्स के अंदर मिलने वाला है, ये स्वीट नहीं होता है नेचर के अंदर। इसके अंदर बीटा डी ग्लूकोज की लिंकेज होती है, वो भी कौन सी, 1,4, और क्या बोलेंगे, बीटा वाली, है ना, BC से याद रखना है, CBBC कुछ करके, है ना, CBI ऐसे कुछ भी जोड़ के, तो क्या बोल दिया, बीटा डी की लिंकेज होगी, बीटा डी ग्लूकोज की 1,4 पोजीशन पे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, डेक्स्ट्रॉन की। डेक्स्ट्रॉन क्या होता है आपका, डेक्स्ट्रॉन है आपका हाईली ब्रांच पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, 50,000 के लगभग इसका होगा आपका मोलिकुलर वेट, जिसके अंदर किसकी लिंकेज होगी, इंटरनली होगी 1,6 अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होगी, और ब्रांचिंग किसकी होगी, ब्रांचिंग होगी 1,4 क्या बोलते हैं 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज की क्या होगी, ब्रांचिंग। ठीक है, क्या बोला हमने, अल्फा 1,6 तो क्या होती है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इनर चैन, और फिर फर्दर जो ब्रांचिंग होती है 1,4 पोजीशन के अंदर होती है। ठीक है, कोलोइडल नेचर का होता है आपका जो होता है डेक्स्ट्रॉन, वानी के अंदर, है ना, कोलोइड फॉर्मेशन करता है ना, और ये टिश्यूज़ के द्वारा मेटाबोलाइज नहीं किया जाता है। कहाँ काम किया जाता है, ये काम में कब आता है, एक्सटेंसिव ब्लड लॉस के दौरान आपका डेक्स्ट्रॉन काम में आता है, कैसे, प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर के तौर पर। ये आपका किसका पार्ट है, कोलिजी का पार्ट है कि प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर क्या होते हैं, है ना, वो सब। अभी इतना जान लो कि ब्लड लॉस हुआ है, ज़रूरत पड़ रही है अभी एक्सपांड करने की वॉल्यूम को, तो क्या डाल दिया, डेक्स्ट्रॉन डाल दिया। ठीक है, इसके बाद आता है आपका म्यूकोपोलीसैकेराइड। म्यूकोपोलीसैकेराइड क्या होते हैं, ये हेट्रोपोलीसैकेराइड की एक क्लास है। ठीक है, जिसके अंदर क्या होगा, हेक्सोज एमीन होंगे। हेक्सोज एमीन यानी आपके पास में एमिनो शुगर और यूरिक एसिड, क्या बोलेंगे, म्यूकोपोलीसैकेराइड क्या होते हैं, हेक्सोज एमीन प्लस यूरोनिक एसिड का कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा आपका, म्यूकोपोलीसैकेराइड। ठीक है, एमिनो शुगर होगी तो हेक्सोएमीन बोल दिया, यूरोनिक एसिड साथ में तो क्या बोल दिया आपने, इसको म्यूकोपोलीसैकेराइड कॉम्बिनेशन को बोल दिया। ठीक है, कुछ कुछ केसों के अंदर यूरोनिक एसिड एब्सेंट भी हो सकती है। इसके अंदर फर्दर कुछ क्लासेस आती हैं, वो कौन कौन सी आपकी, हिपेरिन, हाइड्रोलोनिक एसिड, है ना, और कॉन्ड्रोटिनी सल्फेट, ये क्या आती है आपकी म्यूकोपोलीसैकेराइड्स के अंदर प्रेजेंट होती है। हाइड्रोलोनिक एसिड, कौन सी एसिड, हाइड्रोलोनिक एसिड होती है जो आपकी, ये क्या होती है, म्यूकोपोलीसैकेराइड कहाँ होंगी, कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर, प्रेजेंट होगी, है ना, कार्टिलेज के अंदर प्रेजेंट होगी, और कहाँ प्रेजेंट होगी, अम्बेलिकल कोड के अंदर प्रेजेंट होगी। ठीक है, साइनोवियल फ्लूइड्स के अंदर प्रेजेंट होगी क्या आपकी, हाइड्रोलोनिक एसिड। ठीक है, जेली लाइक होती है, ये कैसी होती है, जेली लाइक होती है क्या आपकी, हाइड्रोलोनिक एसिड। ठीक है, कैसा काम करती है, ल्यूब्रिकेंट का काम करती है। ल्यूब्रिकेंट का काम कौन करती है आपकी, यही एसिड। ठीक है, क्या रखती है ये, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन प्लस डी ग्लूकोरोनिक एसिड। देखो यहाँ एक्सोजेमिन आ गई, यहाँ क्या आ गया आपका, ग्लूकोरोनिक एसिड आ गया। ठीक है, ये क्या है आपकी, हाइड्रोलोनिक एसिड। कहाँ का बताइए प्रेजेंट, अम्बेलिकल कोड, कार्टिलेज, टिश्यूज़, कनेक्टिव टिश्यूज़, इन सब के अंदर, साइनोवियल फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट होती है। इसके अलावा आता है आपका हिपेरिन क्या है, एक एसिडिक म्यूकोपोलीसैकेराइड है जो कहाँ मिलता है, मास्ट सेल्स ऑफ लीवर के अंदर।
मास्ट सेल ऑफ लीवर के अंदर प्रेजेंट होता है। और कहाँ कहाँ मिल सकता है ये, और मिल सकता है आपको लंग्स के अंदर, स्प्लीन के अंदर, है ना, लार्ज आर्टरीज के अंदर प्रेजेंट मिल सकता है। क्या रखता है ये, रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ एन सल्फेटेड, कैंसी सल्फेटेड, एन सल्फेटेड ग्लूकोसामीन रखता है ये। और क्या रखेगा साथ में, डी ग्लूकुरोनिक एसिड, ठीक है, डी ग्लूको, वो तो क्या रख रहा था एन एसिटाइल, ये क्या रख रहा है एन सल्फेटेड ग्लूकोसामीन रखता है। दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है आपका हिपेरिन बनता है। हिपेरिन क्या है, एक एंटी कोआगुलेंट है, एक एंटी कोआगुलेंट की तरह पे काम करता है आपका हिपेरिन, ठीक है। इसके अलावा क्या दिया हुआ है, कॉन्ड्रोटिन, कॉन्ड्रोटिन सल्फेट, कॉन्ड्रोटिन सल्फेट भी क्या होता है आपका म्यूकोपॉलीसेकेराइड है। कहाँ प्रेजेंट होगा, कार्टिलेज, कार्टिलेज और टेंडन्स के अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये भी क्या, ये किससे मिलकर बना है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन एंड ग्लूकोनिक एसिड से, ठीक है। इसकी सब क्लासेस भी आती हैं, कौन कौन सी, ए बी सी। ए क्लास कहाँ पे होगी, इसको क्या बोलते हैं आप, कॉन्ड्रोटिन सल्फेट ए क्लास, वो कहाँ होगी, कार्टिलेज के अंदर, बोन्स के अंदर, कॉर्निया के अंदर। बी क्लास कहाँ होगी, स्किन के अंदर। सी क्लास कहाँ होगी, कार्टिलेज एंड टेंडन्स के अंदर, ठीक है। ये किसके बारे में बात की हमने, म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स की। इसके अलावा कुछ टेस्ट होते हैं जनरली कार्बोहाइड्रेट्स के, कौन कौन से, मोलिश टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, बेनेडिक्ट, टोलन, बारफोर्ड, सलीवनोफ, आयोडीन टेस्ट। मोलिश टेस्ट में क्या होगा, मोलिश टेस्ट के अंदर क्या करते हैं आप, अल्फ़ा 5% अल्फ़ा नेप्टोल, 5 to 10% अल्फ़ा नेप्टोल होगा, जिसको क्या करेंगे आप एब्सोल्यूट अल्कोहल में डाल के रिएजेंट बताएंगे, मोलिश रिएजेंट H2SO4 के साथ कैसा कलर देगा, वो वॉयलेट कलर की एक रिंग देता है। ये होता है आपका मोलिश टेस्ट। फैलिंग किसको करता है आइडेंटिफाई, रिड्यूसिंग शुगर को नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स के बीच में फ़र्क करता है। बेनेडिक्ट ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट दे के रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग के बीच में फ़र्क करता है। टोलन टेस्ट क्या करता है, सिल्वर फॉर्मेशन कर देता है, जिससे पता लगता है कि कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है ना, और सॉरी रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट है ना। बारफोर्ड रिएजेंट क्या करेगा, ये भी आपकी मोनोसैकेराइड्स में रेड प्रेसिपिटेट देके बताएगा। सैलिवनॉफ के अंदर क्या होगा, कीटोज और एल्डोज के बीच में फ़र्क करेगा। सैलिवनॉफ रिएजेंट क्यूप्रिक एसिटेट इन एसिटिक एसिड, सॉरी रेसोर्सिनोल इन HCl, क्यूप्रिक एसिड इन एसिटिक एसिड, इसके लिए आएगा। सैलिवनॉफ में क्या आएगा, ये आएगा आपका रेसोर्सिनोल, ठीक है। आयोडीन टेस्ट किसके लिए फ़र्क करता है, ये फ़र्क करता है आपका डाइसैकेराइड्स के बीच में, है ना, सॉरी अलग अलग डाइसैकेराइड और मोनोसैकेराइड के अलावा, जैसे आपका स्टार्च आएगा ब्लू कलर दिया, है ना, ग्लाइकोजन ग्रीन कलर दिया, अलग अलग कलर से बताएगा कि पॉलीसैकेराइड कौन सा, और यहीं स्टॉप हो जाता है। फर्स्ट जो टेस्ट बोलेंगे वो मोलिश है, सेकंड आयोडीन, उसके बाद आपके बाकी के टेस्ट आते हैं। एक आपका होता है ओसाजोन फॉर्मेशन, जो क्या करता है, अभी शुरू में बताया था, ओसाजोन क्या करता है आपका अलग अलग तरह से देता है स्ट्रक्चर, जैसे निडल्स लिख दी तो आपने ग्लूकोज बोल दिया, पफ शेप दी तो लैक्टोज बोल दिया। ये सब क्या होते हैं आपके, ये ओसाजोन फॉर्मेशन के टेस्ट हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ डिजीज़ भी एसोसिएटेड होती है, जैसे बोलेंगे आप डायबिटीज़, क्या बोलेंगे, डायबिटीज़ मलाइटस। तो डायबिटीज़ मलाइटस क्या होती है, ये होती है आपकी नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज, है ना, 80 से 120 mg पर डेसीलीटर से बढ़ जाए तो क्या बोल दिया आपने उसको, डायबिटीज़ मलाइटस, ठीक है। हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया मतलब इंक्रीज ग्लूकोज लेवल इन ब्लड, ठीक है, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल इन ब्लड, हाइपरग्लाइसीमिया। और क्या बोला है, ग्लाइकोसोयूरिया, ग्लाइकोसोयूरिया क्या होता है, ये होता है प्रेजेंस ऑफ शुगर इन यूरिन, ग्लाइकोसोयूरिया, ठीक है। इसके सिम्टम बताएं तो क्या क्या होते हैं, आपकी भूख बढ़ जाएगी, इंक्रीज भूख, है ना, सॉरी एपेटाइट, है ना, इंक्रीज थ्रस्ट, प्यास बढ़ जाएगी, और बार बार यूरिन आना। देखो इस डायबिटीज़ के अंदर होता क्या है, आपकी जो ग्लूकोज है उसको इंसुलिन नहीं मिल रहा है जो सेल के अंदर पहुंच के वर्क कर रहा है, यानी सेल की डिमांड तो है कि कुछ चाहिए खाने के लिए, पर ग्लूकोज अंदर नहीं जा रहा है। उस केस के अंदर क्या है, भूख ज़्यादा लगेगी, है ना, इसलिए भूख बढ़ जाती है, प्यास बढ़ जाती है। इंसुलिन होगा अगर तो वो क्या करेगा, इसको नॉर्मलाइज कर देगा और एक तरह से सेल का लॉक खोल देगा ताकि ग्लूकोज अंदर जा पाए, ठीक है ना। इसके अलावा क्या होता है, हाइपोग्लाइसीमिया, है ना, हाइपोग्लाइसीमिया क्या है, आप ग्लूकोज का लेवल कम हो गया नॉर्मल लेवल से, है ना, लगभग 60% तक कम हो गया, तो क्या बोलेंगे आप इसको, हाइपोग्लाइसीमिया। इसके अंदर क्या होगा, ये कब होता है, जब इंसुलिन क्या होता है, ट्यूमर्स हो जाए पैनक्रियाज के अंदर, बहुत ज़्यादा इंसुलिन का लेवल बढ़ जाए तो क्या बोलेंगे, ट्यूमर ऑफ पैनक्रियाज, ठीक है। इसके अलावा कब होता है, थायराइड या एडिनल ग्लैंड्स का जो फंक्शन है वो इम्प्रॉपर हो जाए, या लीवर पॉइजनस हो जाए, इन सब के अंदर क्या होता है आपका हाइपोग्लाइसीमिया, है ना, ग्लूकोज लेवल गिर जाता है। जब ग्लूकोज का यूरिन में ज़्यादा मात्रा बढ़े तो उसको क्या बोलेंगे, ग्लूकोसोयूरिया, ठीक है। हाइपरग्लाइसीमिया, एलिमेंटिक रीनल ग्लूकोसिया, ये इसके सब पार्ट हैं, ठीक है। ये हमने जनरल बात की किसकी, डिजीज़ की। तो आज हमने क्या क्या जाना है, आज हमने जाना है
कि जर्नल कार्बोहाइड्रेट के बारे में कि कार्बोहाइड्रेट होती क्या है। कार्बोहाइड्रेट के बारे में जाना है। कार्बोहाइड्रेट जो रखे कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को रखती है। सैकेराइड भी बोलते हैं, शुगर्स भी बोलते हैं। एल्डिहाइड कीटोन्स के डेरिवेटिव्स होते हैं। जर्नल फॉर्मूला इसका ये होता है। ठीक है, जब बात करें मोनोसैकेराइड की तो क्या बोल दिया आपने, इसको बोल दिया C6H12O6 से रिलेटेड। ठीक है, CnH2nOn। जब बात की आपने किसकी डाइसैकेराइड की तो क्या बोल दिया C12H22O11। जब आपने बोला पॉलीसैकेराइड तो क्या बोल दिया C6H10 और O5 का N, है ना, नंबर बढ़ते जाएंगे तो क्या बोल दिया आपने पॉलीसैकेराइड। जर्नल वर्क बता दिया क्या क्या होता है। चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना, लिपिड और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के साथ बाइंड होना, मिल्क के अंदर ड्रग का इनएक्टिवेशन करने के लिए ग्लूकुरोनिक एसिड होती है। और इसका क्लासिफिकेशन की बात की, जर्नल कुछ छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स के बारे में बात की, है ना, कहाँ कौन सा प्रेजेंट है उस सब की बात की। टेस्ट्स की बात की, कौन कौन से टेस्ट होते हैं। डेक्स्ट्रोन का बताया कि प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर होता है ना। और क्या बताया हमने इनुलिन के बारे में। इनुलिन क्या है आपका GFR, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट निकालने में काम आता है। कब, जब देखना हो कि लीवर ढंग से किडनी ढंग से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, उस केस के दौरान क्या आता है आपका GFR हम निकालते हैं। ठीक है, ये सब किसकी बात की हमने, सारी की सारी अबाउट कार्बोहाइड्रेट। टेस्ट के बारे में भी देखा हमने, कौन कौन से टेस्ट होते हैं, कुछ डिजीज़ भी बताई, डायबिटीज़, है ना, हाइपोग्लाइसीमिया, ग्लूकोसयूरिया, इन सब के बारे में भी बात की। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर कोई भी आपका सजेशन हो, कोई डाउट हो, कुछ भी हो तो आप कमेंट करें। पूरी वीडियो आपने देखी उसके लिए बहुत बहुत आपको थैंक यू एंड जय हिंद। है ना, इनकी स्ट्रक्चर्स वगैरह कॉम्पिटिटिव के हिसाब से ज़्यादा आती नहीं है ना, मेजरली पूछी नहीं जाती है, तो स्ट्रक्चर्स की आप क्या बोलते हैं ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमने ज़्यादा चर्चा नहीं की है। जनरल पूछे क्वेश्चन यही जाते हैं कि आपका हिपेरिन क्या है, कहाँ काम आ रहा है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स के बारे में, ये सब जनरल बातें की जाती है। ठीक है, धन्यवाद।